नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर में किशनगढ़ के वकील बालकिशन सुनारिया की गिरफ्तारी के बाद वकीलों में रोष व्याप्त है। वकीलों ने अजमेर में थानाधिकारी भीखाराम काला की शव यात्रा निकाली और वकीलों ने नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस प्रशासन और भीखाराम काला के खिलाफ नारे लगाए। किशनगढ़ में थानाधिकारी भीखाराम काला द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकिशन सुनारिया के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में आज अजमेर बार एसोसिएशन ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर भीखाराम काला का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिवक्ताओं ने आज कार्य का स्थगन किया। अधिवक्ताओं की मांग है कि थाना अधिकारी भीखाराम काला को लाइन हाजिर करने के साथ ही उसका निलंबन किया जाए। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि जनता को परेशान करने के उद्देश्य से रास्ते के बीच में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। ऐसा करके आमजन में ये संदेश दिया जा रहा है कि वकील लोगों को परेशान करते हैं। अधिवक्ताओं ने कहा कि पुलिस द्वारा रास्ते के बीच में बैरिकेड्स लगाई गई थी, जिनको अधिवक्ताओं ने हटाया है और आमजन के लिए रास्ता खोला है। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस चाहती है कि आमजन और अधिवक्ताओं के मध्य मतभेद हो, परंतु अधिवक्ता जनता के हित के लिए प्रयासरत है। शांतिपूर्वक धरना लगाया गया था, उसमें हम लोग ने न्यायालय परिसर के अंदर किसी भी क्लाइंट को नहीं आने दिया। वह केवल वकील वहां पर रहे और पूरे कार्य स्थगित रखा गया। वह हमने ये कहा था कि भीखाराम काला जिसके खिलाफ निलंबन लाइन हाजिर की हमारी मांग है, उसको लेकर हम पुतला जलाने थे, लेकिन पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग को लगा दी गई और जनता को परेशान करने की नीयत से पुलिस द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है कि वकील जनता को परेशान कर रहे हैं, जबकि वकील जनता को परेशान बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। रास्ता जनता के लिए पूरा खुला हुआ है। पुलिस चाहती है वकील और जनता के बीच में वैमनस्य से फैले और आक्रोश हो, इसलिए आज हमने बैरिकेडिंग हटाई है और जनता के लिए रास्ता खोला है। वो संदेश दिया है कि वकील आपके हित में, जब आपके द्वारा थाने पे अति होती है तो वकील ही आपको बचाने आता है। अजमेर के आशागंज रोड संत कंवरराम स्कूल के पास इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे आग 3 मंजिल बिल्डिंग में फैल गई। वहीं आग लगने की सूचना पर आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अजमेर के आशागंज रोड संत कंवरराम स्कूल के पास इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे आग 3 मंजिला बिल्डिंग में फैल गई। वहीं आग लगने की सूचना पर आसपास के क्षेत्र में आग से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आग लगने से बिल्डिंग में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गए। वहीं बिल्डिंग में दरारें भी आ गई, जिसके चलते आसपास के अन्य बिल्डिंग को भी खाली करवाया गया। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। बिल्डिंग में आग की सूचना मिलने पर अतिरिक्त कलेक्टर गजेंद्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश, रामगंज के क्लॉक टावर थाना प्रभारी के साथ पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा और आसपास के ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। सूचना मिलने पर तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने के बाद पास में ही पंजाब नेशनल बैंक है, जिसके चलते बैंक का सायरन भी बज गया था। पुलिस की ओर से जिस बिल्डिंग में आग लगी उसके आसपास की दुकानों और बिल्डिंग को खाली करवाया गया। आग बुझाने के दौरान नीचे संचालित शोरूम की पट्टियां भी गिरने लग गई। वहीं प्रशासन के निर्देश पर सिविल डिफेंस और बिजली विभाग के साथ ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को भी मौके पर बुलाया गया। हमारे आसपास से मेरे को सूचना फोन मिली, मैं केसरगंज में था, जब मालूम चला कि यहाँ आग लग गई है, हमने तत्काल लाइट विभाग को फ़ोन करके हजारीबाग को लाइटें बंद करवा दी और फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया। फायर ब्रिगेड कुछ मिनटों में आ गई थी। नीचे का हिस्सा पूरी तरह जल चुका है। इनके यहाँ कूलर का और मसाले का कार्य था, जो कूलर में कोई शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मेरे को लगता है कि आग लग गई है और ये नीचे का हिस्सा पूरा जल के खाक हो गया है। ये खालसा फर्नीचर के नाम से है, यहाँ पे सरदार जी की दुकान है और कूलर का और मसाले का काम है यहाँ पे। और अब करीब करीब नीचे का हिस्सा जल गया, बाकी ऊपर अभी आग बुझ चुकी है। ये संत कंवरराम स्कूल के पास में पहाड़गंज। जनहानि कुछ नहीं हुई है। टाइम पे दमकल की विभाग आ गई और सब लग गए, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। मकान ये दुकान ही है, पूरा दुकान है। क्या नुकसान बता रही है? नुकसान तो देखो आप आंकलन करेंगे क्या है क्या नहीं है। हमारे को तो कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि अपने गुरु नानक ये है ना स्कूल, इसके पास में आग लगी है उस शोरूम में, कूलरों के शोरूम में। तो हम पूछे इस सूचना पे और अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, उसको बुझा रही है। काफ़ी हद तक आग को काबू पा लिया है। का माहौल भी हो गया? पहले तो मैं पूछा नहीं, अभी तो शांति है। मैं आया जब तक तो कंट्रोल में है स्थिति। हाँ, हमारे ट्रैफिक के सीओ साहब और रामगंज थाना अधिकारी और भी पुलिस जाब्ता आया है, उस स्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ नहीं, शॉर्ट सर्किट हुआ था और शॉर्ट सर्किट रोड थी।
शॉर्ट सर्किट होते ही आग लगने से सूचना मिली। सूचना मिलते ही हम सब पहुंच गए यहाँ पे और कोई जनहानि नहीं हुई, सामान का नुकसान हुआ ही। क्या सामान था? टीवी, फ्रिज, कूलर, LCD वगैरह। फायर ब्रिगेड आई? हाँ, फायर ब्रिगेड टाइम से आ गई। कितने टाइम से दुकान है? कितने टाइम? काफ़ी टाइम हो गया। भैया नुकसान कितना हुआ अंदाजा? नुकसान तो अभी नहीं बता सकते, अंदाजा अंदाजा ऐसे नहीं बता सकते आप। क्या कारण है आग लगने का? शॉर्ट सर्किट। 13 मई को अजमेर के पुष्कर मार्ग स्थित आदर्श विद्या निकेतन मंदिर विद्यालय के सभागार में विश्व संवाद कार्यक्रम चित्तौड़ प्रांत के अजमेर चैप्टर की ओर से नारद जयंती पर एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विचार गोष्ठी में पत्रकार, बुद्धिजीवी, साहित्यकार, लेखक एवं शहर के जागरूक नागरिकों ने भाग लिया। 13 मई को अजमेर के पुष्कर मार्ग स्थित आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय के सभागार में विश्व संवाद केंद्र चित्तौड़ प्रांत के अजमेर चैप्टर की ओर से नारद जयंती पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मौजूदा समय में पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियों के विषय पर मुख्य वक्ता के तौर पर बोलते हुए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता ने कहा कि भारत की पत्रकारिता देवर्षि नारद जी से जुड़ी हुई है। भारत के सनातन संस्कृति में नारद जी को पहला संवाददाता माना गया है। नारद जी देव, असुर और मानव तीनों लोकों में विचरण करते थे। चूंकि नारद जी के पास तीनों लोकों की सूचनाएं होती थी, इसीलिए वह सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते थे। लेकिन नारद जी अपने विवेक से सूचनाओं का प्रेषण करते थे। उन्हें पता था कि उनकी किसी सूचना का असुर दुरुपयोग कर सकते हैं, इसीलिए वे असुरों को ऐसी कोई सूचना नहीं देते थे जिसकी वजह से देव और मानव लोक का नुकसान हो। संगोष्ठी में आदर्श विद्या निकेतन के प्राचार्य और केंद्र के सचिव भूपेंद्र उबाना ने कहा कि मौजूदा समय में पत्रकारिता देश हित में होनी चाहिए। विश्व संवाद केंद्र का प्रयास है कि पत्रकारों में देशभक्ति का जज्बा उत्पन्न किया जाए। इसके लिए समय समय पर पत्रकारों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। उन्होंने बताया कि अजमेर में चित्तौड़ प्रांत का प्रांतीय पत्रकार सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया है। इस बार प्रांतीय सम्मान समारोह 18 मई को कोटा में आयोजित किया जा रहा है। इस विचार संगोष्ठी में पत्रकार, बुद्धिजीवी, साहित्यकार, लेखक एवं शहर के जागरूक नागरिकों ने भी भाग लिया। गोष्ठी में दैनिक भास्कर के सलाहकार संपादक डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने कहा कि भारत के पत्रकारों को पश्चिम की संस्कृति से सावचेत रहने की जरूरत है। पश्चिम की संस्कृति भारतीय समाज पर बुरा असर डालती है। आज समाज में जो बुराइयां व्याप्त हो गई है, उन्हें मिटाने का काम पत्रकारों को ही करना चाहिए। वहीं वरिष्ठ पत्रकार SP मित्तल ने कहा कि लगभग पिछले 12 से 13 वर्षों से विश्व संवाद केंद्र चित्तौड़ प्रांत के अजमेर चैप्टर की ओर से नारद जयंती पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आज भी विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकारिता की वर्तमान चुनौतियों का किस प्रकार मुकाबला किया जाए, उस पर गहन विचार किया गया। वहीं मित्तल ने कहा कि देव ऋषि नारद एक समय पर संवाददाता की भूमिका का निर्वहन किया करते थे और नारद जी तीनों लोकों में जिस प्रकार से सामाजिक से बिठाकर अपनी भूमिका का निर्वहन करते थे, आज के समय में पत्रकारों को भी इस प्रकार कार्य करना चाहिए। देखिए, आज विश्व संवाद केंद्र चित्तौड़ के अजमेर चैप्टर की तरफ से आज ये संगोष्ठी रखी गई। नारद जयंती के अवसर पर आज नारद जी के चरित्र का स्मरण किया गया और मीडिया की वर्तमान भूमिका बदलते हुए संदर्भों में किस प्रकार होनी चाहिए, इस पर आज ये संगोष्ठी आयोजित हुई है। नारद का भारतीय पत्रकारिता के जो मापदंड हो सकते हैं वो नारद के जीवन चरित्र से, नारद जी के जीवन चरित्र से आते हैं और इसलिए सत्य, सर्वसमावेशिता, नैतिकता, लोकहित और निर्भीकता, ये 5 उनके जीवन के ऐसे पक्ष हैं जो पत्रकारिता के लिए आज हम सब के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं। हम सब केवल मीडिया के स्थापित मीडिया के लोग ही नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति अब संवाद कर रहा है सामाजिक माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से। इसलिए नारद जी के उस प्रेरक चरित्र से हम सब प्रेरणा ग्रहण करते हुए अपनी सत्यनिष्ठा, निर्भीकता, निष्पक्षता, समाज हित, इस आधार पर संवाद समाज से करें, ये चर्चा आज हुई है। ये जो आयोजन बड़ा सार्थक रहा। तो पिछले कई सालों से ये आयोजन किया जाता रहा है। ये जो अजमेर चैप्टर जो है विश्व संवाद केंद्र का, और इससे पत्रकारों को बहुत ही लाभ हुआ है। देवर्षि नारद के बारे में जो तरह तरह की भ्रांतियाँ समाज में थी, वो उनका जो वास्तविक स्वरूप था और वो किस तरह से पत्रकारिता के प्रणेता थे, ये सब सारे शोध करने के पश्चात ये बातें सामने आ रही है।
और जो उनसे, जैसा कि अभी मैंने निवेदन किया था, कि उनसे सबसे बड़ी बात जो सीखने को मिलती है कि वो विश्व और सृष्टि का कल्याण के लिए वो सूचना का संप्रेषण करते थे। अभी आदरणीय नारायण जी भाई साहब ने भी जो बात कही कि संप्रेषण और संवाद में फ़र्क होना चाहिए। चीज़ को यथावत संप्रेषित कर देना एक अलग बात होती है, वो तटस्थ रहना है, लेकिन उसको संवाद के रूप में क्या अच्छा है, क्या किया जाना चाहिए, कितना किया जाना चाहिए, वो संवाद है। तो हमने नारद से संवाद सीखा और आज के पत्रकारों को भी वही करना चाहिए कि तटस्थ रहने के बजाय उनको निष्पक्ष तो अवश्य रहना चाहिए, लेकिन जो समाज के हित में क्या है, देश के हित में क्या है, राष्ट्र के हित में क्या है, विश्व के हित में क्या है, इस बात को ध्यान में रख कर ही सूचनाओं का संप्रेषण करना चाहिए। मैं आयोजकों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस तरीके का आयोजन होते रहने चाहिए और हमारे पत्रकार साथियों को इसमें रुचि दिखानी चाहिए और इसमें निरंतर भाग भी लेना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से आज ये एक संगोष्ठी आयोजित की गई विश्व संवाद केंद्र चित्तौड़ प्रांत के अजमेर चैप्टर के द्वारा, और पिछले 12-13 साल से अजमेर में इस तरह के संगोष्ठी आयोजित की जा रही है नारद जयंती के उपलक्ष्य में, और इसमें सभी पत्रकार साथी भाग लेते हैं। और हम इस बार इस चुनौती में इस संगोष्ठी के अंदर विचार करते हैं कि जो वर्तमान समय है उसमें जो पत्रकारिता के सामने जो चुनौतियाँ हैं उसको किस प्रकार से हम मुकाबला कर सकें। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक समय था जब नारद जी को एक पत्रकार के रूप में उनको माना जाता था, और अब जो भूमिका निभा रहे हैं वो जो मीडिया है, देश का जो मीडिया भूमिका निभा रहा है। लेकिन हमने देखा है कि जो मीडिया के सामने इन दिनों जो चुनौतियाँ है उसको देखते हुए मीडिया को जो भूमिका निभानी चाहिए वैसी भूमिका नहीं निभा रही है। और कई बार हमने देखा कि जो देश के हित में जो खबरें नहीं होती हैं, खासतौर से उनको भी दिखाया जाता है। ये चुनौती जो सामने आई है, इस संदर्भ में हमको नारद जी से ये सीखना चाहिए कि एक जो नारद जी ने संवाददाता के रूप में अपनी भूमिका निभाई और तीनों लोकों में निभाई, चाहे वो देवलोक हो, चाहे असुर लोक और चाहे मानव लोक हो, एक पत्रकार ने तीनों लोकों के अंदर भूमिका निभाई। उससे प्रेरणा लेकर आज के पत्रकारों को भूमिका निभानी चाहिए। तभी यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for cuisine black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए 10वीं कक्षा में परीक्षा परिणाम में शानदार सफलता हासिल की है। इस वर्ष के परिणाम में स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत और समर्पण का परिचय देते हुए उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल ने एक बार फिर अपनी शैक्षिक उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में शानदार सफलता हासिल की है। इस वर्ष के परिणामों में स्कूल के विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत और समर्पण का परिचय देते हुए उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। विद्यालय के 7 से अधिक छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 10वीं कक्षा के छात्र अंकित भूषण, छात्रा भाविका बेपलावत, अनन्या, हिमांशी, सोनी, ऋषि, तनिष्का, चित्रांशा ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए।
विद्यालय के प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता हमारे समर्पित शिक्षकों और विद्यार्थियों की कठोर मेहनत का परिणाम है। हम अपने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के लिए बहुत ज़बरदस्त खुशी, गर्व और ऐसा पल है जो एक हिस्ट्री क्रिएट किया हुआ है। जब 3 साल पहले, मात्र 3 साल पहले हमने अजमेर को ये सौगात दिया था, जिसमें एक कॉम्बिनेशन था कि बच्चे न सिर्फ एकेड्स पे ध्यान दें बल्कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे, परफॉर्मिंग आर्ट्स पे, और वो एक कॉम्बिनेशन हो ओवरऑल डेवलपमेंट का, उस पे ध्यान देते हुए आगे बढ़े और हर फील्ड में वो मास्टर बने, चैंपियंस बने, हीरो बने। तो कई जगह ये सवाल उठाया गया कि क्या ये संभव है, ये कॉम्बिनेशन संभव है। और पिछले 3 वर्षों में हमने हर फील्ड में इतने मेडल्स हमारे स्टूडेंट्स ने जीते हैं जिन्होंने प्रूव किया कि ये किया जा सकता है। और आज 10th बोर्ड में जो हमारे पहले बैच का रिजल्ट आया है वो 100% सक्सेसफुल रहा, 100% रिजल्ट रहा। माय नेम इज सैयद दायम हुसैन, स्टडिंग क्लास 10th। ये जो भी हमारा रिजल्ट आया है क्लास 10th के अंदर, इसके अंदर प्रिंसिपल सर और हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है एक तरीके से। और हमारे को पूरे दिन टीचर्स ने जो मेहनत करी है उसी वजह से आज ये स्कूल का रिजल्ट ये आ पाया है। और मतलब पूरे रात भर पढ़ाई और पूरे दिन भर पढ़ाई, बहुत ज़्यादा मेहनत हमारे टीचर्स ने करी है और हमारे स्कूल ने बहुत अच्छा हमें सपोर्ट दिया है, इसलिए हमारा आज ये रिजल्ट आ पाया। थैंक यू। Good evening everyone, this is Nirpit Trivedi and recently our 10th mark sheet was announced and I scored 92% and I'm very grateful to the school, to principal sir। भीषण गर्मी में पुष्कर रोड स्थित सोमनाथ बगीची मंदिर के महंत गोवर्धन दास 15 मई से 5 जून तक अग्नि तपस्या करेंगे। महंत प्रतिदिन दोपहर में 3 घंटे 11 अग्निकुंडों के बीच बैठकर तप करेंगे। इसके लिए बगीची में व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई हैं। भीषण गर्मी में पुष्कर रोड स्थित सोमनाथ बगीची मंदिर में महंत गोवर्धन दास 15 मई से 5 जून तक अग्नि तपस्या करेंगे। महंत प्रतिदिन दोपहर में 3 घंटे 11 अग्निकुंडों के बीच बैठकर तप करेंगे। इसके लिए बगीची में व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई हैं। बगीची के सेवाधारी तुलसी सोनी ने बताया कि महंत योगी गोवर्धन दास ने अपने गुरु के समक्ष 12 अग्नि तपस्या करने का प्रण लिया था। इस बार वे अपनी 12वीं तपस्या करने जा रहे हैं। महंत प्रतिदिन धूप और अग्नि कुंडों के बीच दोपहर 12:15 से 3:15 बजे तक तप करेंगे। इस दौरान वे किसी से बात भी नहीं करेंगे। महंत के तप करते हुए दर्शन भी श्रद्धालु कर सकेंगे। वहीं बगीची में अग्नि तप की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, जिसमें व्यवस्थाएं तय की गईं। देवधाम नाथ जी की बगीची, शास्त्री कॉलोनी, पुष्कर रोड, अजमेर पर यह अग्नि तपस्या शुरू होने जा रही है। हमारे गुरुवर श्री श्री 1008 योगी शंभुनाथ जी के शिष्य योगी गोवर्धन नाथ जी ये 11वीं तपस्या अग्नि तपस्या कर रहे हैं। आपने पहले 10 तपस्या कर चुके हैं। आप दिन में 12:15 बजे, जिस समय सूरज की तपश होती है, 12:15 बजे से 3:15 बजे तक आप जो है आसन लगा करके और चारों तरफ अग्निकुंड जला करके और आप बैठे हैं। पहले भी जो तपस्या की थी उसमें 25 अग्निकुंड जला करके करी गई थी। अभी यहाँ पर स्थान थोड़ा छोटा होने के कारण 11 अग्निकुंड जला करके और यह 11वीं जो आप तपस्या कर रहे हैं। और आपका जो ध्येय है वो 12 तपस्या का ध्येय रखा हुआ है। आपको जो आज्ञा गुरु जी से मिली थी वो 12 तपस्या की मिली थी, 11वीं तपस्या हो रही है। और इनका ध्येय सिर्फ यही है कि मानव जाति एकदम सुखी रहे, सजग रहे, हमारा भारत आगे बढ़े। और भारत में इस प्रकार की जो ये तपस्या होती है, इनमें जो अग्नि प्रज्वलित होती है और इनमें जो हवन सामग्रियाँ पड़ती है, उससे वातावरण साफ होता है और अपने भारत में किसी प्रकार का कोई भी बीमारियाँ वगैरह न हो, इसका ध्येय यही रहता है। हाँ जी, ये क्या हवन यज्ञ नहीं है, ये तपस्या है। जो पीछे भी ऋषि मुनि तपस्या करते थे, उसी तरीके से ये अग्नि तपस्या की जा रही है। 11 अग्निकुंड है और 21 दिन की तपस्या है। 5 जून 2025 यानी कल से स्टार्ट होगी, प्रारंभ होगी। इसका एग्जैक्ट टाइम है
दिन को 12:15 का एग्जिट टाइम होता है। 12 बजे से अपनी तैयारी करते हो, 12:15 बजे सारी ध्वनियाँ प्रज्वलित करके और भभूति रमन करके तपस्या में बैठ जाते हैं। उस टाइम में अपने इष्ट देव का सिमरन करते हैं आंखें बंद करके, और अपने इष्ट देव को अंदर आत्मा से सिमरन करते हैं और उन लोगों का ध्यान लगाते हैं। और जनता के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र में जैसे अभी कुछ समय पहले जो बीमारी चली थी कोरोना, तो ऐसी बीमारी दोबारा नहीं आए, इसी को लेकर के भगवान गुरु महाराज से, गोरक्षनाथ जी महाराज से प्रार्थना करते हैं। और जन कल्याण, जैसे कोई बीमारी नहीं हो, प्रकृति प्रकोप नहीं आए। और जैसे भी कुछ समय पहले ये विधर्मी जो ऐसे ताकतें देश के ऊपर हमला करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ये शक्ति अर्जित करते हैं कि ऐसी शक्तियाँ हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करें और हमारे देश में अमन शांति बनी रहे, सुख शांति रहे देश में, और कोई बीमारी से पीड़ित नहीं हो। इसी को लेकर के और इसी को ध्यान में रखते हुए ये तपस्या की जाती है। कितने घंटे की है? ये 3 घंटे की तपस्या होती है। पहली बार 12 बजे से 3:15 बजे तक प्रतिदिन चलेगी। अजमेर में क्या पहली बार हो रही है? अजमेर में ये दूसरी बार हो रही है। तो ये 2022 में एक तपस्या पहले की थी, 31 दिन की थी, और ये 21 दिन की है। आम जन को क्या मैसेज देना चाहते हैं इससे? आम जन को यही मैसेज दे रहे हैं कि सद्भावना से रहे, धर्म के प्रति, सनातन के प्रति जागरूक रहे, देश और राष्ट्र की रक्षा करें। हर प्राणी के दिल में ये भावना होनी चाहिए, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, देश की रक्षा करें। देश के अगर स्थिति बिगड़ती है तो उस टाइम में संयम रख करके, और जितना हो सके वर्तमान जो भी शासन पे काबिज है उसकी सहायता करें। खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।